सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जो डीवी के समय डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में बात करेंगे, जिससे आप समय रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से तैयार कर। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। जरूरी डॉक्यूमेंटों में बात करेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र, है ना, डोमिसाइल। डोमिसाइल 28 फरवरी 2022 से पहला बना होना चाहिए। ठीक है, 28 फरवरी 2022 से पहला बना होना चाहिए डोमिसाइल। डोमिसाइल किस किस को चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, किस किस को जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, अदर स्टेट वालों को डोमिसाइल की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अदर स्टेट वालों ने, जिन स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था इसमें, उनको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 के मध्य बना होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 के मध्य बना होना चाहिए। ठीक है, जिस समय आपने फॉर्म डाला होगा उसी समय ये बनवा लिए होंगे आपने, और उसी हिसाब से आपने फॉर्म डाला हो। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें, एससी एसटी की, तो एससी एसटी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है वो कितने भी पुराने हो चलेंगे। ठीक है, आपके पास होने चाहिए। बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंटों में प्रवेश पत्र। जो जिस समय डीवीपीएसटी के लिए प्रवेश पत्र जारी होगा उसमें क्लियर कट लिखा रहता है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, चेक लिस्ट के साथ, है ना, वो चेक लिस्ट होती है। तो उसमें वो प्रवेश पत्र विद चेक लिस्ट चाहिए आपको, प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट हो। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, आपको 2 प्रवेश पत्र उस समय प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, कितने? 2। एक को प्रिंट करके अपने पास रखना, है ना, जरूरत पड़ती है बाद में। एक, जब एक प्रवेश पत्र विद चेक लिस्ट, उसी के साथ चेक लिस्ट उसी के साथ आती है, प्रवेश पत्र के साथ ही। प्रवेश पत्र विद चेक लिस्ट, इस प्रवेश पत्र पर एक फोटो लगाने के लिए एक जगह होगी, उस पे आपको जिस समय फॉर्म डाला था आपने, फॉर्म डालना था, वो फोटो उसी तरीके का फोटो लगेगा प्रवेश पत्र पर, और ये प्रवेश पत्र जमा हो जाएगा, वो लोग अपने पास जमा कर लेंगे। इसीलिए 2 प्रवेश पत्र आपको प्रिंट करवाने चाहिए, एक आपके पास रहेगा, एक वो लोग जमा कर लेंगे। ठीक है, आप अपने पास रख मतलब होना ही चाहिए हमारे पास, क्योंकि वो उस प्रवेश पत्र को अपने पास जमा कर लेंगे। अच्छा, वो फोटो यदि उस तरीके का फोटो नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपके पास फोटो होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, ओके। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ई आधार कार्ड भी होगा तो भी चलेगा, और पासपोर्ट, जो पासपोर्ट होता है वो होगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, और इसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा? जिस समय आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म डाला था उस समय उसका प्रिंट आउट निकलवाया होगा, प्रिंट आउट उसका आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, कम से कम 2 या 3 अपने पास रखना। अच्छा, कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, सर हमारे पास तो वो एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं। कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये मिलेगा ही नहीं, ज्यादा ही, ये तो मैंने कम बताए हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा ही नहीं। कम से कम 40% पे नहीं मिलेगा भाई, 20% तो मैंने गलत बता दिया, है ना, 40% पे नहीं मिलेगा। तो क्या ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, काम चलेगा, उनके पास रहता है। ठीक है, उनके पास रहता है, तो नहीं है
तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट के पास एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनको साथ में लेके जाना है। ठीक है, 2 कलर फुल फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए आपको, तो 2 नहीं, कम से कम 5 लेके जाना, मिनिमम 5 रख लेना। ठीक है, कहीं ये बोल दो 2 ही लिखे हुए हैं तो 2 ही चाहिए हमें, मिनिमम 5 आप तैयार कर लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज बढ़िया फोटो होने चाहिए। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, अपने फौजी भाई हैं, उनको उनकी डिस्चार्ज बुक, जिस समय वो रिटायर होके आए होंगे उस समय डिस्चार्ज बुक मिलती है, तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास डिस्चार्ज बुक की। ठीक है, जो रिटायर होने के बाद आई कार्ड बनता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी फोटोकॉपी करा लें। बात करें जो एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट है, तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की बात करें तो 10th लेवल के जो मार्कशीट सनद, जो नए बच्चे हैं उनका तो मार्कशीट और सनद एक ही में आ रहा है आजकल, है ना। तो 10th लेवल का मार्कशीट सनद जिनकी 2 हैं तो वो चाहिए, 12th लेवल के डॉक्यूमेंट चाहिए ऐसे ही मार्कशीट और सनद, और ग्रेजुएशन लेवल के जो जो डॉक्यूमेंट जिस उसमें, जैसे हेड रेडियो ऑपरेटर में ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अच्छा, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेटों में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की अलग अलग मार्कशीट ले लेना साथ में। ठीक है, पता नहीं क्या मांगने लग जाए, इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की, और जो आपकी डिग्री है वो तो लेके ही जानी है आपको। ठीक है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो तो लेके ही जानी है, कोई भी हो, प्रोविजनल हो, कोई भी हो, लेकिन डिग्री लेके जानी है आपको। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट ले लेना। ठीक है, अच्छा, राजपत्रित अधिकारी जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे ये पूरे डॉक्यूमेंट 10th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल के पूरे डॉक्यूमेंट्स ये क्या करने, अटेस्टेड करवाने। आप राजपत्रित अधिकारियों में बात करें तो कौन कौन आते हैं, आपका 12वीं जो सरकारी स्कूल है, जो 12th तक हो, 12वीं तक हो सरकारी स्कूल, उनके प्रिंसिपल आपके गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। ठीक है, तो राजपत्रित अधिकारियों में वो आएंगे, या पशुओं के डॉक्टर होते हैं, पशुओं के डॉक्टर वो भी आते हैं, तो किसी से भी आप साइन करवा लेना, ये अटेस्टेड करवा लेना। अपना आधार कार्ड भी करवाना साथ में। ठीक है, जितनी मैंने ये पहले ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं कि जो उसकी साथ साथ में फोटोकॉपी चाहिए आपको। कहाँ गया वो एप्लीकेशन पासपोर्ट साइज, इसमें जैसे आधार कार्ड है ना, किसी के पास पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड खो गया होगा तो, नहीं तो सबके पास रहता है, तो इनको भी अटेस्टेड करवाना। ठीक है, अच्छा, प्रवेश पत्र को अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी, इनको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, यानी ओबीसी को ओबीसी वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस वाला, एससी को एससी वाला और एसटी को एसटी वाला, इनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। और इनके अलावा जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो डोमिसाइल है, वो इन पर निहायती जरूरी होना चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए इनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, किस किस को जरूरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके पास तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अच्छा, जो इतने ये ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ये सभी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, सभी ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। फिर भी यहां से आगे कुछ नहीं है। जो इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो कमेंट्स में आप कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाकी जिस समय रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका जो डीवी के लिए प्रवेश पत्र आता है उस पर क्लियर कट पूरी चेक लिस्ट आती है, उस समय आप पढ़ के पूरे डॉक्यूमेंट्स
तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पहले ही बता दिया है, मोटे मोटे डॉक्यूमेंट ये आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना ही बताना था। नमस्कार।